Good morning student, this is the book of class 4th English grammar. Lesson number 1st, the sentences. A group of words which make complete sense and express a complete thought is called a sentence. शब्दों का ऐसा समूह जो complete sense बताता हो और express a complete thought जो विचारों को complete करता हो. A sentence always begin with a capital letter. जो sentence होता है वो हमेशा capital letter से start होता है and usually end with a full stop. और full stop के साथ end होता है एक question mark और an exclamation mark. और ये जो marks आपको दे रखे हैं इनके साथ end होता है. Most sentences have a subject and a verb. जो sentences होते हैं उनकी subject होती है और verb होती है. Example: The box is heavy. How are you? What a choice she made. अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ए, रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड टू मेक सेंटेंसेस. ये आपको जो सेंटेंस दे रखे हैं ये गलत दे रखे हैं, आपको इनको ऐसे अरेंज करना है कि इनका एक सेंस बन सके. जैसे फर्स्ट देखिए, मार्केट द क्लोज वाज, तो इसका आंसर क्या होगा? द मार्केट वाज क्लोज्ड. सेकेंड देखिए, एनिमल्स काइंड टू बी शुड, आंसर क्या होगा? वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स. थर्ड देखिए, द ग्रेजिंग वेयर काउ फील इन द, आंसर क्या होगा? द काउस वर ग्रेजिंग इन द फील्ड. फोर देखिए, टेनिस प्लेयर इज डॉली ए गुड, आंसर क्या होगा? डॉली इज अ वेरी गुड टेनिस प्लेयर. फाइव देखिए, कैन कलर चैमलन चेंज इट्स कैन चेंज चैमलन कलर. यहाँ पर आ जाइए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के प्रकार. सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड. जो सेंटेंसेस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. फर्स्ट देखिए, सेंटेंस दैट टेल और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ऐसे सेंटेंस जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हों उसे क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इट एंड विद अ फुल स्टॉप. एंड किसके साथ होता है? इसका फुल स्टॉप के साथ. इट कैन बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव स्टेटमेंट. ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल: शी इज़ अ ग्रेट डांसर, वो एक ग्रेट डांसर है, तो ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है. शी इज़ नॉट अ डांसर, वो डांसर नहीं है, तो ये क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट है. सेकेंड देखिए, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन. जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होते हैं. इट एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. एंड किसके साथ होता है? इसका क्वेश्चन मार्क के साथ. एग्जाम्पल: व्हेन विल यू बी अराइविंग, आप कब पहुंचोगे, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया. इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन पूछा है. डू यू लव नेचर, क्या आप नेचर से प्यार करते हैं. थर्ड देखिए, एन इंपेरेटिव सेंटेंस यूजुअली गिव अ कमांड, मेक अ रिक्वेस्ट और एक्सप्रेस अ विश. जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वो कमांड देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए और एक्सप्रेस अ विश इसलिए यूज़ किए जाते हैं. इट में एंड विद अ फुल स्टॉप, इसका जो एंड है फुल स्टॉप के साथ हो सकता है और एन एक्सक्लेमेशन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ भी हो सकता है. एग्जाम्पल: रैप अ गिफ्ट प्लीज़. अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि आप प्लीज़ गिफ्ट को रैप कर दीजिए. ओपन द डोर, कमांड दे रहा है दरवाज़ा खोलिए. हैव अ नाइस टाइम, ये विश कर रहा है कि आपका टाइम अच्छा हो. फोर देखिए, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज that of surprise, pity, wonder of joy. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो अचानक से हुई फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. और सरप्राइज के लिए यूज़ होता है, पिटी, वंडर ऑफ जॉय के लिए यूज़ होता है. इट एंड विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका जो एंड होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है. एग्जाम्पल: व्हाट अ लवली ड्रेस इट इज़. क्वेश्चन बी देखिए यहाँ पे, राइट whether the given sentence are declarative or interrogative sentence. Also put the correct punctuation mark at the end of each sentence. अब यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं और यहाँ पर बॉक्सेस बनाए गए हैं और यहाँ पर खाली स्थान छोड़े गए हैं. तो आपको इन बॉक्सेस में डिक्लेरेटिव और इंटरोगेटिव के जो मार्क होते हैं वो यहाँ पर लगाने हैं और ये कौन सा सेंटेंस है आपको वो बताना है. तो फर्स्ट देखिए, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्या आप टी लेना पसंद करेंगे. तो क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है उससे, तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस. नीम इज़ अ मेडिसिनल प्लांट, जो नीम है वो मेडिकल प्लांट है, तो ये क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. ऐसे ही आपको ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ तक करनी है. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, राइट वेदर द गिवन सेंटेंस आर इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. पुट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस. आपको यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ पर बॉक्सेस दिए गए हैं और यहाँ पर फिलअप दिए गए हैं.
तो ये जो बॉक्सेस है इसमें आपको पंक्चुएशन मार्क लगाने हैं और यहाँ पर बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट, डोंट बाइट योर नेल्स, तो ये कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। व्हाट आर ट्राइंग जर्नी इट वाज, ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, ऐसे आपको अपनी पूरी एक्सरसाइज करनी है कॉपी में भी। यहाँ पर देखिए 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। अ सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल अस अबाउट द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग बीइंग स्पोकन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। जो हमें पर्सन के बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लेस के बारे में और थिंग्स के बारे में बताते हैं वो क्या है? सब्जेक्ट है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल अस समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट इज अ कॉल्ड प्रेडिकेट। जो हमें सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट ऑलवेज हैज़ अ वर्ब, और प्रेडिकेट के क्या होती है? हमेशा वर्ब होती है। एग्जाम्पल, एलिफेंट आर स्ट्रॉन्ग एनिमल। एलिफेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग एनिमल है। तो हेयर एलिफेंट इज द सब्जेक्ट, जो यहाँ पर एलिफेंट है वो सब्जेक्ट है, एंड आर स्ट्रॉन्ग एनिमल इज द प्रेडिकेट। ये जो स्ट्रॉन्ग एनिमल है ये क्या है? प्रेडिकेट वर्ड है। क्वेश्चन डी देखिए, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें जो सब्जेक्ट है उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है, और प्रेडिकेट को भी। सर्कल द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को सर्कल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। देखिए जैसे फर्स्ट देखिए, चिल्ड्रन सो अ वाइट लॉयन इन द जू। तो जो चिल्ड्रन है वो क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को आपको क्या करना है? यहाँ पर सर्कल करना है ऐसे। और प्रेडिकेट क्या है? ए वाइट लॉयन इन द जू, ये क्या है? प्रेडिकेट है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। सेकंड देखिए, द नीम ट्री। द नीम ट्री क्या है? सब्जेक्ट है। और इज ए बिग शैडी, ये क्या है? प्रेडिकेट वर्ड है, इसको आपको अंडरलाइन करना है, इसको सर्कल करना है। ठीक है, ऐसे आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। क्वेश्चन ई देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम टू मेक सेंटेंस, यू विल फाइंड द सब्जेक्ट इन कॉलम ए एंड प्रेडिकेट इन कॉलम बी। कॉलम ए में आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, कॉलम बी में आपको प्रेडिकेट वर्ड दिए गए हैं। फर्स्ट देखिए, ए लॉयन। ए लॉयन क्या है? सब्जेक्ट है। लीव इन अ डैन, कहाँ रहता है? गुफा में रहता है, तो ये क्या है? प्रेडिकेट वर्ड है। सेकंड देखिए, डॉग्स। डॉग्स क्या है? सब्जेक्ट वर्ड है। आर कीप इन कैनल, कहाँ रहते हैं? कैनल में रहते हैं, तो ये क्या है? प्रेडिकेट वर्ड है। ऐसे ही आपको ये पूरा करना है। तो क्लास ये मैंने आपको पूरा सब समझा दिया है। सबसे पहले आप लेसन नंबर 1 डालकर द सेंटेंसेस के बारे में लिखेंगे, सेंटेंसेस होते क्या है, ठीक है। उसके बाद इसको आप करेंगे एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में। उसके बाद काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इन सब की आपको डेफिनेशन कॉपी में लिखनी है। उसके बाद ये सारा आपको कॉपी में करना है, ठीक है। ये सारा कर लेना यहाँ तक। थैंक यू।